हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर। सो बेसिकली अपन स्ट्रक्चर यूज़ क्यों करते हैं? अपन स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं ग्रुपिंग के लिए कि अपने पास अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स हैं जो अलग अलग डेटा टाइप्स रख रहे हैं, उनको हमको एक साथ ग्रुप करना है। ठीक है, तो इसलिए अपन यूज़ कर रहे हैं स्ट्रक्चर। जैसे हमने एरे पढ़ा था, एरे अपन क्यों यूज़ करते थे? एरे अपन यूज़ करते थे सिमिलर टाइप्स के डेटा टाइप के जो वेरिएबल्स वगैरह थे ना, उनको ग्रुपिंग के लिए। जैसे अपने पास इंटीजर के 5 वेरिएबल्स वगैरह हैं इंट करके, तो उनको एक साथ हमने ग्रुप कर दिया, तो वो हमने पढ़ लिया एरे। वहीं अगर अब हमारे पास इंटीजर भी है, कैरेक्टर भी है, फ्लोट भी है, तो अलग अलग डेटा टाइप्स को एक साथ ग्रुप करने के लिए अपन यूज लेते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, सो स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट अलाउ यू टू कंबाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स अंडर वन नेम। ठीक है, सो इट इज़ यूज टू ग्रुप रिलेटेड डेटा लाइक रिकॉर्ड्स। जैसे रिकॉर्ड्स में हम डेटा को एक साथ ग्रुपिंग करते हैं ना, वैसे हम स्ट्रक्चर में ग्रुपिंग का काम करते हैं। सो एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। जैसे कोई पर्सन है, अब हमने उस पर्सन की नेम, एज और उसकी सैलरी हमको एक साथ लिखनी है, तो अपन एक वो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, और उसमें हम उस पर्सन की सारी डिटेल्स लिख देते हैं। सो यू कैन ग्रुप अ पर्सनस नेम। जैसे कोई पर्सन है तो उसके नेम, एज, सैलरी या उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम एक साथ ग्रुपिंग करके लिख रहे हैं ना, तो वही चीज़ होगी स्ट्रक्चर में। जैसे कोई पर्सन है, स्ट्रक्ट पर्सन नाम का। स्ट्रक्ट क्या है? कीवर्ड है जो हम यूज़ लेते हैं स्ट्रक्चर बनाते टाइम। ठीक है, अब पर्सन में हमने क्या उसके नेम ले लिया, तो नेम का डेटा टाइप क्या है? कैरेक्टर टाइप का। ठीक है, नेम तो हम कैरेक्टर में ही तो लिखेंगे। ठीक है, उसकी एज हम इंटीजर में लिखेंगे, उसकी जो सैलरी है ना वो फ्लोटिंग में भी हो सकती है, कुछ पैसों में भी हो सकते हैं। सो वही डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स को एक साथ ग्रुपिंग का काम करते हैं, वो होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, अब सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स में हम सबसे पहले कीवर्ड लेते हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड। फिर बाद में हम स्ट्रक्चर का जो हम नेम दे रहे हैं कुछ भी, जैसे यहाँ पे हमने पर्सन दिया, वैसे हम कुछ भी स्ट्रक्चर का नेम दे सकते हैं। और फिर उसके अंदर हम डेटा टाइप और उसका मेंबर का नाम क्या है जो, फिर डेटा टाइप सेकंड, और ऐसे अपन जितने भी मतलब एक से ज़्यादा वैल्यूज़ दे सकते हैं। तो ये हो गया सिंटेक्स ऑफ ए स्ट्रक्चर। अब एग्जांपल देखते हैं सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर का। जैसे हैश इंक्लूड stdio.h, फिर हमने स्ट्रक्ट स्टूडेंट नाम का हमने क्या बोलते हैं जो एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, उसके हमने अंदर दिया एक तो इंट आईडी, एक दिया कैरेक्टर नेम और एक दिया फ्लोट मार्क्स। तो हम स्टूडेंट की आईडी लिखेंगे, नेम लिखेंगे और मार्क्स लिखेंगे। मार्क्स हम फ्लोट में लिखेंगे, नेम हम कैरेक्टर में लिखेंगे और आईडी हम इंटीजर में लिखेंगे। ठीक है, अब हमने मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन में हमने स्ट्रक्ट स्टूडेंट नाम था ना, ठीक है, अब हमने उसमें वैल्यूज असाइन की है। सो s1.id, आईडी हमने ये दे दी। ठीक है, और फिर s1.name हमने ये दे दिया, और s1.marks, मार्क्स उसके ये दे दिए। अब आईडी को प्रिंट करवा लिया, और फिर क्या बोलते हैं जो नेम को प्रिंट करवा लिया और मार्क्स को प्रिंट करवा लिया। ठीक है, और बाद में रिटर्न 0 करके दे दिया कि अपना प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। तो अपने पास आउटपुट में आ जाएगी कि आईडी क्या है 101, नेम क्या है अंकित, और मार्क्स क्या है 98.5। तो ये हो गया एग्जाम्पल किसका? स्ट्रक्चर का। अब अपन देखते हैं यूज ऑफ स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर का अपन यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, सो स्ट्रक्चर इज यूज टू रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स एंटिटीज लाइक जैसे एम्प्लॉय, स्टूडेंट, प्रोडक्ट। कि कोई एम्प्लॉय है तो उसकी मतलब अलग अलग डिटेल्स है, तो हम अलग अलग थोड़ी ना प्रोग्राम बनाएंगे कि पहले उसका नेम का बनाएंगे, फिर एज का बनाएंगे, फिर सैलरी का बनाएंगे। तो उसको एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़ होती है ना, जैसे स्टूडेंट हुआ, एम्प्लॉय हुआ, प्रोडक्ट्स हुआ, तो उनको एक साथ रिप्रेजेंट करने के लिए। यूज़ इन फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग में काम आता है अपना स्ट्रक्चर। यूज इन डेटा स्ट्रक्चर जैसे लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू। ठीक है, एंड हेल्प इन राइटिंग अ क्लीन एंड ऑर्गेनाइज कोड, कि अपने को कोई भी कोड क्लीन और ऑर्गेनाइज तरीके से लिखना हो तो अपन स्ट्रक्चर का यूज़ करके इजीली लिख सकते हैं। अब अपने पास डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड एरे, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर और एरे दोनों सिमिलर टाइप के ही हैं, बट इनमें डिफरेंस क्या है? सो पहला डिफरेंस इसमें टाइप। सो स्ट्रक्चर क्या करता है? कैन स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स। स्ट्रक्चर अलग अलग डेटा टाइप्स को एक साथ स्टोर करता है, बट एरे क्या करता है? स्टोर ओनली द सेम डेटा टाइप। तो इसमें जैसे इंट के अपन 50 बार वैल्यूज एक साथ स्टोर करवा सकते हैं, बट इसमें जरूरी नहीं है हम सेम टाइप की करवाएं। हम इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, सारे डेटा टाइप्स की वैल्यू को एक साथ हम स्टोर करवा सकते हैं। तो ये हो गया टाइप, कि कौन से टाइप के डेटा को स्टोर करवाता है। सेकंड हो गया यूजेज। सो यूज टू ग्रुप द डिफरेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये किस लिए काम आता है? स्ट्रक्चर यूज टू ग्रुप डिफरेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, की अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन थी ना उनको ग्रुप करने के लिए। और एरे यूज टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ सेम टाइप्स, की जो सेम टाइप की इन्फॉर्मेशन थी ना उनको स्टोर करने के लिए। और एक्सेस किसी से करते हैं? स्ट्रक्चर को अपन एक्सेस करते हैं बाय डॉट या फिर एरो ऑपरेटर से, और एरे को अपन एक्सेस करते हैं बाय इंडेक्सिंग से, कि एरे की इंडेक्सिंग बनाते हैं फिर उसको अपन एक्सेस करते हैं कि हाँ एरे में 5th नंबर का एलिमेंट चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड एरे। और इसी के साथ अपना टॉपिक स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको इसी टॉपिक या किसी भी टॉपिक में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।